तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10 के ऑल फार्मूला को रिवाइज करेंगे, जो कि इससे 15 से 20 नंबर आता है। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से मैथ में 15 से 20 नंबर फार्मूला से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। दूसरा है दो संख्याओं का गुणनफल उनका मासा गुने लासा होता है। ठीक है। ए गुने बी बराबर होता है HCF गुने LCM। ठीक है। अगला देखते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप AX प्लस बी होता है, जिसका इसमें घात होता है एक होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है AX² प्लस BX प्लस C होता है। ठीक है। इसका जो घात होता है घात 2 होता है, घात इसको कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है AX प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर जो होता है, इसका घात जो होता है 3 होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अगला देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, जो कि ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है या इस पर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। ठीक है। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है। उसके बाद होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी। ठीक है। अगला देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है। इस मान आपको याद रखना है। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है। अगला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है। अगला देखते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका होता है, देखिएगा, संगत भी हो सकता है, केवल एक हल हो सकता है, या प्रतिच्छेद भी कर सकता है, या विरोधी हो सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। इसमें होता है असंगत भी हो सकता है, इसमें कोई हल नहीं हो सकता है, या समानांतर भी हो सकता है, या विरोधी हो सकता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लगभग 1-2 नंबर इसमें आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें होता है संगत भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है, रूप से अन्य हल भी हो सकता है, इसमें संपाती हो सकता है, या आश्रित हो सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं। विवेचक डी बराबर जो होता है B² माइनस 4AC। ठीक है। अगला देखते हैं। जब डी बराबर B² माइनस 4AC बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान हो। ठीक है। अगला देखते हैं। जब डी बराबर B² माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। जब डी बराबर B² माइनस 4AC लेस देन 0 हो तो मूल अवास्तविक होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है मूल बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √B² माइनस 4AC/2A, या इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस √D/2A। ठीक है। इसको अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस √B² माइनस 4AC/2A। बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी, सिर्फ माइनस वाला लेना है, माइनस बी माइनस √B² माइनस 4AC/2A। ठीक है। अब देखते हैं समानांतर श्रेणी वाला। डी बराबर जो होता है A2 माइनस A1, या अगला होता है AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है। इसमें लगभग इसमें 2 नंबर का भी आता है, पूछा जाता है। इसमें फार्मूला आपको याद रखना है। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अगला होता है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अगला देखते हैं। अंतिम पद से nवां पद जो ज्ञात करना हो तो होता है A माइनस इंटू N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। जहाँ A जब अंतिम पद है। ठीक है। अगला देखते हैं। SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN, जब SN निकालना हो, AN का मान दिया हुआ, APM को ज्ञात करना है तो हो जाएगा A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 आपको निकालना है। ठीक है। अगला देखते हैं निर्देशांक वाला, तो हो जाएगा क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदर्ग रेखा को y अक्ष कहते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मूल बिंदु का होता है जिस बिंदु पर क्षैतिज x अक्ष एवं उदर्ग रेखा y अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु बराबर का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। अगला होता है किसी बिंदु के निर्देशांक के 2 मान x y होता है। ठीक है। जिसमें पहले x को भुज या x निर्देशांक कहा जाता है, एवं दूसरे को y को कोटि या y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या हो जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज या x निर्देशांक कहलाती है। ठीक है। अगला देखते हैं
किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या बाह्य निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, 0। आपको यहाँ लगभग 1 नंबर या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव इससे आ जाएगा। ठीक है, एवं बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर निर्देशांक को 0, होता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूरी सूत्र वर्ग होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अगला देखते हैं, यहाँ है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जब ज्ञात करना हो तो √x² प्लस y²। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, y होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, अगला देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक जो होता है x, y तो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अगला देखते हैं अंतर विभाजन सूत्र। क्या है अंतर विभाजन सूत्र? mx इंटू x2 + m2 x1/m + m1 + m2। ठीक है, m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। ठीक है, अगला देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने की शर्त पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 mod x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति में आते हैं। h वर्ग होता है √p² + b², p वर्ग होता है √h² - b² और b वर्ग होता है √h² - p²। ठीक है, साइन थीटा वर्ग होता है p/h, कौशिक थीटा वर्ग होता है h/p, कॉस थीटा वर्ग होता है b/h, सेक थीटा वर्ग होता है h/b, tan थीटा वर्ग होता है p/b, कॉट थीटा वर्ग होता है b/p। आप लोग को यहाँ लगभग त्रिकोणमिति से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम लूट लीजिए, नंबर लेना है। ठीक है, अगला होता है साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। अगला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सही में स्क्वायर चला देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगला देखते हैं, इसी प्रकार से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग का फॉर्मूला भी पूछा जाता है या इस पर सोल्व हो जाएगा। लगभग 1-2 नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अगला कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। अगला हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कौशिक स्क्वायर थीटा -1, कौशिक स्क्वायर थीटा -1। टेबल देख लेंगे, टेबल देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, साइन 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 डिग्री मान कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री मान 1/2। साइन 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री मान 1/2। साइन 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब हो जाएगा साइन 60 डिग्री मान √3/2। साइन 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1। साइन 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1। कॉस 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री मान 1। कॉस 30 डिग्री मान √3/2। कॉस 30 डिग्री मान √3/2। ठीक है, कॉस 45 डिग्री मान 1/2। कॉस 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2। कॉस 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2। कॉस 60 डिग्री मान 1/2। कॉस 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 डिग्री मान 0। tan 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 0।
tan 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1/√3, tan 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। tan 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा √3, tan 60 डिग्री मान √3, tan 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। tan 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। अब हो जाएगा cot 0 डिग्री मान अपरिभाषित, cot 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, cot 30 डिग्री मान √3, cot 30 डिग्री मान √3, cot 45 डिग्री मान 1, cot 45 डिग्री मान 1, cot 60 डिग्री मान 1/√3, cot 60 डिग्री मान 1/√3, cot 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा 0, cot 90 डिग्री मान कितना हो जाएगा 0। इसमें बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं, ये बहुत लोग को याद नहीं रहता है, गलत मार के टिक चलाते हैं। इसमें हो जाएगा sec 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1, sec 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा 1। इसमें हो जाएगा sec 30 डिग्री मान √2/√3, सॉरी 2/√3, sec 30 डिग्री मान 2/√3, sec 45 डिग्री मान √2, sec 45 डिग्री मान √2, sec 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा 2, sec 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है। sec 90 डिग्री मान अपरिभाषित, sec 90 डिग्री मान अपरिभाषित, यहाँ cosec 0 डिग्री मान अपरिभाषित, cosec 0 डिग्री मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। अगला हो जाएगा sec 30 डिग्री मान 2, sec 30 डिग्री मान 2, sec 45 डिग्री मान √2, sec 45 डिग्री मान √2, यहाँ sec 60 cosec सॉरी cosec 45 डिग्री मान √2 हो जाएगा, cosec 60 डिग्री मान 2/√3, cosec 90 डिग्री मान 1, ठीक है। अगला देखते हैं पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें पाई का तोड़ सकते हैं, π/2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, π/3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, π/4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, π/6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पाई का मान जैसे हो जाएगा 180 बटा 6 34 18 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो एक वृत्त है इस पे अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त पर से किसी एक बिंदु से, जो एक बिंदु यहाँ से है, किसी एक ही बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगला है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इससे आपको लगभग 1 से 2 नंबर 2-3 नंबर पूछा जाएगा, वृत्त से 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचे जा सकते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है r बराबर व्यास/2, व्यास/2, वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है 2, वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है, ठीक है। अगला अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है πr + 2r, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है πr + 2r, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है πr² / 2, ठीक है। अगला होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr², θ/360 गुणे πr², ठीक है। अगला होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुणे πr², 1/4 गुणे πr², वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुणे πr²। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई क्या होता है θ/360 गुणे 2πr, θ/360 गुणे 2πr। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा गुणे √2, भुजा गुणे √2। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है √L² + B², L² + B²। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। घन का विकर्ण क्या होता है भुजा गुणे √3, भुजा गुणे √3। घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है। अगला देखते अगला है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + LH, मतलब L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई, ठीक है। अगला है घन का आयतन L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगला है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, 2πRH, ठीक है। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH + 2πR, ऐसे लिख सकते हैं या 2πR × R + H, H + R, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस और गुना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr²H, बेलन का आयतन क्या होता है πr²H। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है a/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 गुणे √B² - A², B² - A²। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हेरून का क्षेत्रफल बराबर
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस टी सी। ठीक है, अगला देखते हैं गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 गुना पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 इंटू पाई आर क्यू। ठीक है, भाव विभजन बराबर क्या होता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस वन। ठीक है, और होता है m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस वन। ठीक है, अगला देखते हैं पहली संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। ठीक है, अब यह HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। ठीक है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, अगला है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का आयतन होता क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं एच बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग गुणन विधि फॉर्मूला होता है, वर्ग गुणन विधि पर फॉर्मूला होता है एक्स बटा b1 इंटू C2 माइनस b2 माइनस C1। ठीक है, बराबर बाई बटा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बटा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर का सवाल आता है इसमें एक फॉर्मूला पर। अगला देखते हैं, अगला है मध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। अगला है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। बहुलक बराबर है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई या एच लिख सकते हैं। माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने आई इंटू आई या एच लिख सकते हैं। ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, अगला होता है असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, असंभव घटना की जो प्रयोक्ता होता है यह क्या होता है 0। ठीक है, असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है 0 - 1। निश्चित घटना की प्रयोक्ता होता है 1। ठीक है, अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता होता है 0 - 1। ठीक है, प्रयोक्ता का सूत्र होता है घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, इसका जो अधिकतम मान होता है प्रयोक्ता का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, न्यूनतम मान जो होता है 0, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, माइनस में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्कों को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, एक सिक्का में कितना हो सकता है। ठीक है, एक सिक्का में कुल घटना कितना हो सकता है तो 2। ठीक है, एक सिक्का में कुल घटना कितना होता है 2, और चित आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक ले दोस्तों पूरा वीडियो देख के आप यहाँ से 20 से 25 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है।